वियतनाम का खूबसूरत फू कोक द्वीप, जो अपनी सफेद रेत और क्रिस्टल जैसे साफ पानी के लिए दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, शनिवार को एक भयानक त्रासदी का गवाह बन गया। यहाँ भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक तेज रफ्तार स्पीड बोट अचानक समंदर के बीचों बीच पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। मरने वालों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। आइए जानते हैं कि उस दोपहर आखिर क्या हुआ और कैसे एक खूबसूरत ट्रिप चीख पुकार में बदल गई। दोपहर के करीब 1 बजे और वो आखिरी मोड़। स्थानीय समय के अनुसार शनिवार दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। ओशन पियर आइलैंड कंपनी की एक स्पीड बोट भारतीय पर्यटकों के एक समूह को लेकर हॉर्न में रट नाम के खूबसूरत टापू से वापस एन थाई पोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। यह इलाका स्कूबा डाइविंग और कोरल रीफ देखने के लिए मशहूर है। पर्यटक समंदर की लहरों का आनंद ले रहे थे और फू कोक हवाई अड्डे से करीब 25 किलोमीटर दूर होन रे रट एनगोआई द्वीप से महज 400 मीटर दूरी पर थे। तभी अचानक चलती नाव में कोई तकनीकी खराबी आ गई। स्पीड बोट ने अपना नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते वो गहरे समंदर में पलट गई। नाव पर सवार सभी लोग झटके के साथ पानी में जा गिरे। लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन समंदर की लहरें काफी अशांत थी। गनीमत यह थी कि उस जल क्षेत्र में पर्यटकों से भरी कुछ और नावें भी गुजर रही थी। जैसे ही आसपास की नावों के कप्तानों ने इस हादसे को देखा, वे बिना एक पल गवाए मदद के लिए दौड़ पड़े। बचाव कार्य में शामिल एक स्थानीय नाव मालिक ने बताया कि हादसा देखते ही हमने अपनी नाव को उस तरफ मोड़ दिया और हम 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां का नजारा बेहद डरावना था। नाव उल्टी हो चुकी थी और कई पर्यटक उसके अंदर ही फंस गए थे। अशांत समंदर और नाव के नीचे दबे होने के कारण लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ कुछ ही लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा सका। सूचना मिलते ही एन थाई पोर्ट बॉर्डर गार्ड स्टेशन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 35 अधिकारियों और जवानों के साथ 2 बड़े जहाजों को रेस्क्यू के लिए भेजा। बाद में वियतनाम की नौसेना और तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड भी इस मुहिम में शामिल हो गए। इस हादसे की खबर जैसे ही भारत पहुंची, हड़कंप मच गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में हताहत हुए पर्यटकों में आंध्र प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के एनआरआई सशक्तिकरण और संबंध राज्य मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि हम लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे में आंध्र प्रदेश के कितने नागरिक प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री और मंत्री नारा लोकेश खुद इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वियतनाम के फू कोक के पास भारतीय नागरिकों की नाव दुर्घटना की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल बचे लोगों के जल्द ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे अधिकारी वियतनाम के अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में हैं। मदद के लिए 24 घंटे चालू हैं और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किए। जो हेल्पलाइन नंबर आप अपनी अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारतीय सिटी वाणिज्य दूतावास तुरंत एक्शन में आ गए। प्रभावित परिवारों की मदद की गई। जानकारी और समन्वय के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। अगर किसी को भी इस हादसे से जुड़ी जानकारी या सहायता चाहिए हो तो इन आपातकालीन नंबरों पे संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है 8436281793 849155233714 8433450414 84913089 हनोई दूतावास। रिकॉर्ड पर्यटकों के बीच बड़ी त्रासदी। थाईलैंड की खाड़ी में बसा फू कोक वियतनाम का सबसे बड़ा और लोकप्रिय द्वीप है। इस साल यहाँ पर्यटन का एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। साल के पिछले 6 महीनों में ही यहाँ
57 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके थे, जो पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। इनमें 13.2 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे। लेकिन इस बड़े हादसे ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी जांच पर कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल वियतनाम के स्थानीय अधिकारी हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं और भारतीय राजनयिक घायलों के इलाज और शवों को वापस लाने की प्रक्रियाओं में जुटे हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।